अचानक एक और दरवाजा दिखाई दिया जो पहले वहाँ नहीं था। डर के मारे भी नेहा ने उसे खोला और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। अंदर सैकड़ों दुल्हनों की लाशें पड़ी थीं, सभी सफेद लहंगे में, आंखें खुली हुई, चेहरे पर डर जमे हुए। होटल सुहागरात, एक खौफनाक दास्तान। बहुत समय पहले पहाड़ों की गोद में घने और अंधेरे जंगलों से घिरी एक सुनसान घाटी में एक रहस्यमयी होटल बना था, होटल सुहागरात। बाहर से वो जगह किसी सपने जैसी खूबसूरत लगती थी। ठंडी हवा, धुंध से ढकी पहाड़ियाँ और चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसे जानने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रह पाया। इस होटल की एक अजीब शर्त थी, यहाँ सिर्फ नए शादीशुदा जोड़ों को ही ठहरने की इजाजत थी और जो भी जोड़ा यहाँ हनीमून मनाने आता वो कभी वापस नहीं लौटता। लोग इस बात को सिर्फ अफवाह समझते थे क्योंकि जो लोग गायब हो जाते उनके बारे में पूछने वाला भी धीरे धीरे दुनिया से गायब हो जाता। दिल्ली में रहने वाला आरव और उसकी नई दुल्हन नेहा अपनी शादी के बाद हनीमून के लिए एक खास जगह ढूंढ रहे थे। इंटरनेट पर उन्हें एक होटल दिखा, होटल सुहागरात। उसकी तस्वीरें इतनी खूबसूरत थीं कि पहली नजर में ही दोनों का दिल आ गया। नीचे रिव्यू में सिर्फ एक ही लाइन बार बार लिखी थी, बेस्ट एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल। लेकिन अजीब बात ये थी कि जिन लोगों ने ये रिव्यू दिए थे उनका कोई अस्तित्व कहीं नहीं था। नेहा को हल्का सा डर महसूस हुआ, लेकिन आरव ने हंसकर उसे नजरअंदाज कर दिया और दोनों ने वहां जाने का फैसला कर लिया। जैसे जैसे वे कार से उस होटल की ओर बढ़ रहे थे, रास्ता अजीब होता जा रहा था। जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया था। पेड़ इतने घने हो गए थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अचानक उनकी कार अपने आप रुक गई, इंजन बंद हो गया। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले कार के रेडियो से एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, वापस जाओ। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए कहा, आरव चलो वापस चलते हैं। लेकिन उसी पल कार अपने आप स्टार्ट हो गई और बिना किसी के छुए खुद ब खुद होटल की दिशा में चलने लगी। कुछ देर बाद वो होटल उनके सामने था। दूर से वो जितना सुंदर लग रहा था, पास से उतना ही डरावना। चारों तरफ कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे वहाँ कोई रहता ही न हो। जैसे ही वे अंदर गए, भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, धड़ाम। अंदर एक अजीब सी ठंडक थी और रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी और आंखें पूरी तरह सफेद, जैसे उनमें पुतलियां ही न हो। उसने बिना उनकी तरफ देखे कहा, आपका इंतजार था, और फिर धीरे से बोला, कमरा नंबर 131। टेबल पर रखी चाबी खुद ब खुद हवा में उठी और आरव के हाथ में आ गई। नेहा के हाथ कांपने लगे, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। अंदर सब कुछ एकदम परफेक्ट था। बिस्तर फूलों से सजा हुआ, मोमबत्तियां जल रही थीं, लेकिन उनकी लौ सीधी नहीं, उल्टी दिशा में जल रही थी, जैसे हवा का रुख ही उल्टा हो। दीवारों पर लगी तस्वीरें उनकी नजर खींचने लगी। हर तस्वीर में एक नया शादीशुदा जोड़ा था, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं, डर था। ऐसा डर जैसे वो अपनी मौत से कुछ ही पल दूर हो। अचानक नेहा की नजर एक तस्वीर पर टिक गई। उसमें वही और आरव खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही कपड़ों में जैसे वो अभी थे। नेहा का गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है? तभी घड़ी ने 2:13 दिखाए और उसी पल पूरे कमरे में अजीब कंपन शुरू हो गया। दीवारें धीरे धीरे धड़कने लगी, जैसे वो पत्थर नहीं किसी जिंदा चीज का हिस्सा हो। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई, जबकि अंदर कोई नल खुला नहीं था। नेहा कांपते हुए बाथरूम के पास गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आईने पर खून से शब्द उभरने लगे, भाग नहीं सकते। उसके पीछे अचानक एक और दरवाजा दिखाई दिया जो पहले वहाँ नहीं था। डर के मारे भी नेहा ने उसे खोला और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। अंदर सैकड़ों दुल्हनों की लाशें पड़ी थीं, सभी सफेद लहंगे में, आंखें खुली हुई, चेहरे पर डर जमे हुए। अचानक उनमें से एक लाश हिली, उसकी गर्दन टेढ़ी थी और वो धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसकी काली आंखें सीधे नेहा को घूर रही थीं। नेहा भागकर कमरे में आई, लेकिन वहाँ जो खड़ा था वो आरव नहीं था। उसका शरीर सड़ चुका था, त्वचा काली पड़ चुकी थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो मुस्कुराया, अब हम भी यहीं रहेंगे हमेशा के लिए। नेहा समझ गई, ये होटल कोई इमारत नहीं, एक जाल है जो हर नए जोड़े को फंसा लेता है। तभी दीवार में दरार आई और उसके अंदर से एक औरत की डरावनी आवाज गूंज उठी, मैं पहली दुल्हन हूँ। धीरे धीरे उसका साया सामने आया, जली हुई त्वचा, बिखरे बाल और आंखों में नफरत। उसने बताया कि सालों पहले उसका पति उसे यहाँ लाया था, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता था। उसने उसे धोखा दिया। गुस्से और दर्द में उसने इस होटल को श्राप दे दिया। अब हर जोड़ा यहाँ आएगा और हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगा। नेहा ने भागने की आखिरी कोशिश की, लेकिन होटल हर बार रास्ता बदल देता। दरवाजा खोलो तो वही कमरा, सीढ़ियाँ नीचे नहीं, ऊपर ही ऊपर जाती जाती। खिड़की से बाहर देखो तो बस अंधेरा, जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। होटल उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि अब वो भी उसका हिस्सा बन चुकी थी। सुबह हुई और सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। रिसेप्शन पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी एक नया शादीशुदा जोड़ा होटल में दाखिल हुआ। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, कमरा नंबर 131 आपका इंतजार कर रहा है। और दीवार पर लगी तस्वीरों में एक नई तस्वीर जुड़ गई थी, नेहा सफेद लहंगे में, काली आंखों के साथ, और उसके पास खड़ा था आरव, वही डरावनी मुस्कान लिए। चेतावनी, कहते हैं अगर कभी तुम पहाड़ों में जाओ और तुम्हें कोई होटल दिखे जिसका नाम होटल सुहागरात हो, तो वहाँ कभी मत रुकना, क्योंकि वहाँ हनीमून नहीं, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। और एक बार अंदर गए तो फिर कभी वापस नहीं लौटते।